देखिए बेटा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे आपसे ट्रांजिस्टर के बारे में। ट्रांजिस्टर क्या होता है? पी टाइप और एन टाइप अर्धचालकों का ऐसा संयोजन जिसका उपयोग ट्रायोड वाल्व के स्थान पर किया जाता है, उसे हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। पी टाइप और एन टाइप अर्धचालकों का ऐसा संयोजन जिसका उपयोग ट्रायोड वाल्व के स्थान पर किया जाता है, ट्रांजिस्टर कहलाता है। ट्रायोड वाल्व क्या होता है बेटा? ट्राई का मतलब 3 से होता है, ओड का मतलब इलेक्ट्रोड से होता है। जिस वाल्व में 3 इलेक्ट्रोड होते हैं उसे हम ट्रायोड वाल्व कहते हैं। पहले सिलेबस में होता था, ये हट चुका है बेटा। तो आप डिटेल में पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में। तो ट्रांजिस्टर क्या है? पी टाइप और एन टाइप अर्धचालकों का ऐसा संयोजन जिसका उपयोग ट्रायोड वाल्व के स्थान पर किया जाता है, ट्रांजिस्टर कहलाता है। ट्रांजिस्टर आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, दूसरा होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो आइए पहले देखते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। देखिए पी टाइप, और जब दो पी टाइप अर्धचालकों के मध्य एक एन टाइप अर्धचालक की पतली परत को दबा दिया जाता है तो इसे पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। जब दो पी टाइप अर्धचालकों के मध्य एक एन टाइप अर्धचालक की पतली परत को दबा दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। उसे पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। बाईं ओर का पी टाइप उत्सर्जक कैपिटल ई, दाईं ओर का पी टाइप संग्राहक सी और मध्य का एन टाइप आधार बी कहलाता है। जब दो पी टाइप अर्धचालकों के मध्य एक एन टाइप अर्धचालक की पतली परत को दबा दिया जाता है तो प्राप्त ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर कहलाता है। बाईं ओर का पी टाइप उत्सर्जक कैपिटल ई, दाईं ओर का पी टाइप संग्राहक सी और मध्य का एन टाइप आधार बी कहलाता है। और एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है? जब दो एन टाइप अर्धचालकों के मध्य एक पी टाइप अर्धचालक की पतली परत को दबा दिया जाता है तो उसे हम एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। जब दो एन टाइप अर्धचालकों के मध्य एक पी टाइप अर्धचालक की पतली परत को दबा दिया जाता है तो प्राप्त ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाता है। बाईं ओर वाला एन टाइप उत्सर्जक ई, दाईं ओर वाला एन टाइप संग्राहक सी और मध्य का पी टाइप अर्धचालक आधार बी कहलाता है। तो ये था बेटा आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर 2 प्रकार का। जब दो पी टाइप अर्धचालकों के मध्य एक एन टाइप अर्धचालक की पतली परत को दबा देते हैं तो उसे पीएनपी ट्रांजिस्टर, और जब दो एन टाइप अर्धचालकों के मध्य एक पी टाइप अर्धचालक की पतली परत को दबा दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। अब देखते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि, वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर।
पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, देखिए ट्रांजिस्टर पीएनपी हो या एनपीएन हो, उत्सर्जक आधार संधि को हमेशा एक कम विभव की बैटरी द्वारा अग्रविनत पर और संग्राहक आधार संधि को उच्च विभव की बैटरी द्वारा उत्क्रम अभिनत पर रखते हैं। आपका ट्रांजिस्टर पीएनपी हो या एनपीएन हो तो क्रियाविधि के लिए बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा उत्सर्जक आधार संधि को कम विभव की बैटरी बीईबी द्वारा अग्र अभिनत पर और संग्राहक आधार संधि को उच्च विभव की बैटरी द्वारा उत्क्रम अभिनत पर रखते हैं। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि ज्ञात करने के लिए उत्सर्जक आधार संधि को कम विभव की बैटरी बीईबी द्वारा अग्र अभिनत पर और संग्राहक आधार संधि को उच्च विभव की बैटरी बीसीबी द्वारा उत्क्रम अभिनत पर रखते हैं। अग्र अभिनत का मतलब होता है पी पॉजिटिव, उत्क्रम का मतलब होता है पी निगेटिव। उत्सर्जक आधार संधि अग्र अभिनत पर होने के कारण, उत्सर्जक आधार संधि अग्र अभिनत में होने के कारण उत्सर्जक क्षेत्र के कोटर आधार की ओर और आधार क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं। उत्सर्जक और आधार संधि अग्र अभिनत में होने के कारण उत्सर्जक क्षेत्र के कोटर आधार की ओर और आधार क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं। लेकिन आधार बहुत पतला होने के कारण 98% कोटर आधार को पार करके संग्राहक क्षेत्र में चले जाते हैं। जैसे ही 2% कोटर आधार क्षेत्र के 2% आधार क्षेत्र के 2% इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक क्षेत्र के कोटर से मिलते हैं, वैसे ही आधार क्षेत्र में एक सूक्ष्म धारा बहने लगती है जिसे हम आधार धारा आईबी कहते हैं। संग्राहक क्षेत्र के कोटर जैसे ही टर्मिनल सी पर पहुंचते हैं, वैसे ही बैटरी बीसीबी के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलकर उन्हें उदासीन कर देते हैं। तो उस संग्राहक क्षेत्र में एक प्रबल धारा बहने लगती है जिसे हम संग्राहक धारा आईसी कहते हैं। संग्राहक धारा और आधार धारा मिलकर के उत्सर्जक क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, जिससे उत्सर्जक क्षेत्र में धारा बहने लगती है जिसे हम उत्सर्जक धारा आई कहते हैं। तो देखिएगा आई बराबर आएगा आईबी प्लस आईसी। यदि आधार धारा बहुत सूक्ष्म हो या नगण्य हो, यदि आईबी इक्वल्स टू 0 आर मिनिमम, तो आई बराबर आईसी। आधार धारा सूक्ष्म या नगण्य होने पर उत्सर्जक धारा और संग्राहक धारा परस्पर बराबर होती है। एक बार फिर समझेंगे। पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि को ज्ञात करने के लिए उत्सर्जक और आधार संधि को एक कम विभव की बैटरी बीईबी द्वारा अग्र अभिनत पर और संग्राहक आधार संधि को उच्च विभव की बैटरी बीसीबी द्वारा उत्क्रम अभिनत पर रखते हैं। उत्सर्जक और आधार संधि अग्र अभिनत में होने के कारण 98% कोटर आधार को पार करके संग्राहक क्षेत्र में चले जाते हैं। आधार क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन जैसे ही कोटर उत्सर्जक क्षेत्र के 2% कोटर जैसे ही आधार क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनों से मिलते हैं, वैसे ही उस आधार क्षेत्र में सूक्ष्म धारा बहने लगती है, इसे हम आधार धारा आईबी कहते हैं। संग्राहक क्षेत्र के कोटर जैसे ही टर्मिनल सी पर पहुंचते हैं, वैसे ही बैटरी बीसीबी के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलकर उन्हें उदासीन कर देते हैं और संग्राहक क्षेत्र में प्रबल धारा बहने लगती है, इसे संग्राहक धारा आईसी कहते हैं। संग्राहक धारा आईसी और आधार धारा आईबी दोनों मिल करके उत्सर्जक क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, जिससे उत्सर्जक क्षेत्र में धारा बहने लगती है, जिसे हम उत्सर्जक धारा आई कहते हैं। तो आई बराबर होगा आईबी प्लस आईसी। यदि आधार धारा का मान बहुत सूक्ष्म है या नगण्य है या शून्य है, तो उस स्थिति में आईबी इक्वल्स टू 0 आई इक्वल्स टू आईसी, यानी उत्सर्जक धारा और संग्राहक धाराएं परस्पर क्या होंगी, बराबर होंगी। देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि में क्या होगा, सर्किट कॉम्बिनेशन बिल्कुल सेम होगा। उत्सर्जक आधार संधि को आप अग्र अभिनत पर रखोगे, संग्राहक आधार संधि को उत्क्रम अभिनत पर रखोगे उच्च विभव की बैटरी द्वारा।
एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि ज्ञात करने के लिए उत्सर्जक आधार संधि को कम विभव की बैटरी VEB द्वारा अग्र अभिनत पर, संग्राहक आधार संधि को उच्च विभव की बैटरी VCB द्वारा उत्क्रम अभिनत पर रखोगे। इसमें जो काम इलेक्ट्रॉन का है उसमें कोटर का होगा, जो कोटर का है वो इलेक्ट्रॉन का होगा। तो इस तरह से आप क्या कहते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि भी कर लोगे। बहुत सिंपल सा है, तो आपको ये करना है। देखिए बेटा, पीएनपी ट्रांजिस्टर का निरूपण, पीएनपी देखिए, ये है बेटा पीएनपी ट्रांजिस्टर का निरूपण होता है और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का निरूपण है। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का निरूपण होता है और ये क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर का आपका निरूपण है। तो मैंने बताया ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं, ट्रांजिस्टर कितने प्रकार का होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि बताई, एनपीएन ट्रांजिस्टर क्रियाविधि बताई और उनके निरूपण बताए। तो बेटा इतना वर्क आपको करके सेंड करना है। थैंक यू।